ये सब मृत्यु के संकेत। मैं बैठकर दक्षिण दिशा में तेल लगा रहा हूं, ऐसा कंस ने विचार किया। जैसे तैसे सवेरा हुआ। नंद बाबा बोले चलो भाई अब मेला को देख लिया जाए। जैसे ही प्रभु आते हैं सभागार में प्रवेश करने के लिए, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। सभी लोग आकर के अपने आसन पर विराजमान हुए। इधर कुवलया पीड़ हाथी को मदिरा पान करा करके कंस ने दरवाजे पर खड़ा कर दिया और भगवान जब प्रवेश करना चाहे तो कुवलया पीड़ हाथी जो है विशाल काय था, उसमें अकेले 10,000 हाथी का बल था। कंस के ससुर जरासंध ने उसे दहेज में दिया था। मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर दिया। महावत बोला इधर से रास्ता तुम लोगों को आने के लिए कैसे आ गए? भगवान ने कहा है महावत होश में बात करो, नहीं अभी यम द्वार पहुंचा दूंगा। जैसे ही भगवान ने कहा तो महावत हाथी को भगवान की ओर दौड़ा। भगवान अब हाथी से खेलने लगे। अम्बष्ठमार्गम नौ देह पकृम्यमाचिरम नोचे सकुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। भगवान ने कहा कि बेटा महावत इस हाथी को हटा दो, हम लोगों को मार्ग दे दो, नहीं यम द्वार पहुंच जाओगे। मदांध जो है महावत और मदिरा पान करके मस्त था। कुवलया पीड़ हाथी भगवान की ओर दौड़ और भगवान ने झपट्टा मार करके उसके नीचे पहुंच जाते हैं। बीच में खड़े हो तो हाथी का स्वभाव सूंघने का तेज है। सूंड के द्वारा सूंघ करके भगवान को अपने सूंड में जकड़ लिया। भगवान उस सूंड से बाहर होते हैं और भगवान ने उसके पूंछ को पकड़ करके 10 हाथ पीछे खींच लिया। अब दरवाजे पर एक खटपट की आवाज सुनाई पड़ी कंस को। तो कंस मन ही मन विचार कर रहा है कि कुवलया पीड़ हाथी लगता है इन दोनों को आज सुला देगा मृत्यु की नींद। बड़ा मस्त हो रहा है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर कंस विराजमान थे। कंस ऐसा विचार कर ही रहा था कि भगवान उसके दोनों दंतावलियों को उखाड़ लेते। दोनों को दांतों को उखाड़ कर भगवान ने ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण पखेरु निकल गए। जय जय श्री सीताराम हो गया हाथी। और महावत जो भी महावत था वह भी भागा। अब भगवान जो है अखाड़े की ओर प्रवेश करते हैं। रक्त रंजित हाथी के दांत को लेकर के भगवान जब वहां पधारे तब कंस ने विचार कर लिया कि अवश्य अब लगता है हाथी मर गया। अब रंगशाला की ओर पहुंचे। मल्लानाम सशिर्निराम नरवरह, जो पहलवान थे उन्हें भगवान पहलवान दिखाई पड़ने लगे। जो मनुष्य थे उन्हें भगवान मनुष्य साधारण पुरुष दिखाई पड़ने लगे। स्त्रीराम स्मरो मूर्तिमान, और स्त्रियों को भगवान एक साधारण बालक जैसा दिखाई पड़ने लगे। गोपानाम स्वजनो सताम, जो गोपगण थे उन्हें अपना कन्हैया नजर आने लगा, स्वजन। छित भुजाम शास्ता, जो राजा थे भगवान उन्हें राजा नजर में आने लगे। शास्ता स्वपित्रो शिशु, देवकी और वसुदेव को पुत्र दिखाई पड़ने लगे भगवान, बालक शिशु दिखाई पड़े। मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम,
महाराज कंस को भगवान साक्षात मूर्तिमान काल दिखाई पड़ने लगे। साधु संत जो थे उन्हें योगी दिखाई पड़ने लगे। वृषणे नाम पर देवते विदितो रंगम गतः साग्रजः। दोनों भाई जब प्रवेश करते हैं तो सब लोग आनंद में झूम उठते हैं। कंस ने सभागार में देवकी और वसुदेव को नजर बंद कर कर बैठाया था। इसलिए बैठा दिया कि ये लोग बच्चे को बचाने की कोशिश न कर सके। वदन्ति तत्त्वविदस्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सभ्यते। जिस परम तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है, वही परम तत्व हमारी आंखों के सामने ये शांत रस है। जो भोजवंशी, वृषवंशी, अंधकवंशी, यदुवंशी सब बैठे हुए हैं, वे भगवान से अपना नाता जोड़ रहे हैं। कोई कहता है मेरा भांजा है, कोई कहता है मेरा भतीजा। भगवान से अपना संबंध निकालना ये भक्ति रस है। अपने बड़े भाई दाऊ भैया के साथ जब माधव उस रंगभूमि में पधारे तो भावना के अनुसार सबने अलग अलग भगवान के दर्शन किए। पर चाणूर नाम का दैत्य भगवान के सामने आकर के ताल ठोकने लगा कि हे नंद सोनु, हे राम भवंतौ वीर सन्मतौ। अय नंद के छोरो, मैंने तुम लोगों का बड़ा नाम सुना। तो हमारे महाराज कंस जो है पहलवानों की पहलवानी देखना चाहते हैं। वे बड़े शौकीन हैं कुश्ती देखने का। तो राजा को जो प्रिय कार्य हो वही प्रजा को करनी चाहिए। आओ हमारा तुम्हारा मल्ल युद्ध हो। भगवान ने कहा अरे थोड़ी शर्म बची है कि सब बाजार में बेचकर खा बैठे। तुम अपना शरीर देखो और मेरा शरीर देखो। इतना विशाल का है तुम्हारा शरीर और मेरा 1.5 हड्डी का शरीर। मैं तुमसे कैसे लड़। बाला वयम तुल्य बलहि क्रीडिष्याम यथाचितम। तब उसने कहा, पहलवान ने कहा अरे नहीं भैया, मैं तुम्हारे बल को जान रहा। अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलया पीड़ हाथी को तुमने खेल खेल में गिरा दिया। भगवान ने कहा नहीं, बराबरी की कुश्ती होगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। चाणूर अट्टहास करने लगा और हंसा, बोला क्या बात कर रहे हो, डर रहे हो क्या? तब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, डर नहीं रहा। न बालो न किशोरस्त्वम, न मैं बालक हूं न किशोर हूं। बलश्च बलिनांबर, मैं बलवानों का भी बलवान हूं। आओ लीलये भो हतो एन, आओ हम लोग एक लीला कर देते। तुम्हारी इच्छा है तो मैं तो बलवानों का भी बलवान हूं। आओ हमारा तुम्हारा द्वंद्व युद्ध हो। छोटे छोटे ग्वाल बाल और जो स्त्रियां बैठी थी जन समूह में, सभी लोगों ने कहा अरे ये तो राजा को बड़ा पाप लगेगा, समान युद्ध नहीं है, इसलिए ये देखना ठीक नहीं। छोटे छोटे ग्वाल बाल चित्कारी मारकर रोने लगे, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाए। और बलराम जी मुष्टिकासुर से लड़ने लगे, भगवान चाणूर से लड़ने लगे। एक एक ही मुक्के में दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। जो स्त्रियां बैठी थी उस स्थान छोड़कर चली गई। ये देखना पाप लगता। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बध्वा पदभ्यामेव च पादयोः विचकर्ष तुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया। अरत्नी द्वे अरत्निभ्याम जानुभ्याम चैव जानुनी। इस प्रकार से पहलवानों का युद्ध हुआ। नाचलत प्रहारेण मालाहत इव द्विपः। जो भी पहलवान भगवान को मारते थे तो भगवान को ऐसा लगता था जैसे कोई माला से मार रहा। प्रगृह्यत केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो पितुरंगमुच्चात। सभी पहलवानों को भगवान ने मार दिया। तब जो है कंस अपने सिंहासन से खड़ा होकर बड़बड़ाना प्रारंभ किया, बंद करो ये युद्ध, अब इनको दोनों को बांध लो और देवकी और वसुदेव को मौत की नींद सुला दो। जैसे ही
बकबकाने लगा कंस। तुरंत भगवान उसी रंगशाला से कूद करके, सबसे ऊंचे गद्दी पर बैठा था कंस, वहां भगवान पहुंच जा। एक छलांग में भगवान ने उसके बालों को पकड़ करके वहां से घसीटना प्रारंभ किया और ला करके उस अखाड़े तक घसीट, और भगवान वज्र का ध्यान करते हुए उसके शरीर पर कूद गए। उसके प्राण पखेरु निकले। भगवान ने उसे उस रंगशाला में खूब नचाया, इसलिए कि इसका भी कल्याण हो जाए, मेरा चरण रज से भी प्राप्त हो जाए। और भगवान ने बाल इसलिए पकड़कर घसीटा कि हमारी मां का इसने बाल पकड़कर रथ से खींच लिया मारने के लिए, इसलिए वही बदला लेने के लिए भगवान उसके बालों को पकड़ करके खींचते हुए रंगशाला की ओर ला। भगवान ने उसका जय जय श्री राम कर दिया। अब उसकी दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, विलाप करके चित्कार मारकर रोने लगी। भगवान ने समझाया कि मामी ऐसा न करो, इसने तो कितनी स्त्रियों को विधवा कर दिया, तब आप लोग कभी समझा नहीं पाए। आज यह मर गया और आप लोग विधवा हुई तो विलाप कर रही हो, इसलिए एक सृष्टि का क्रम है, जो आया है सबको जाना है, इसलिए चिंतन न करो, अब इनका अंत्येष्टि क्रिया करो। उसके बाद भगवान अपने माता और पिता से पहले मिलते हैं कि मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधनात्। माता पिता बंधन में थे, भगवान ने जाकर के बंधन से मुक्त किया। देवकी और वसुदेव ने विचार किया कि इनका चतुर्भुज रूप का हम लोगों ने दर्शन किया था अपने आंखों के समक्ष, वो आज हम लोगों को दिखा भी दिए। देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ। जगदीश्वर बनकर भगवान ने देवकी और वसुदेव का भी कल्याण किया। भगवान ने माता और पिता की खूब महिमा गाई और दोनों दंपति वसुदेव और देवकी के हृदय से वात्सल्य प्रेम उमड़ पड़ा, आंसू बहने लगे। भगवान कहते हैं कि जिसके पास वात्सल्य प्रेम न हो वह कोई प्रेम नहीं कहलाए। जिस प्रकार से गौ माता बछड़े को जन्म देती है, बछड़ा पेट से बाहर आता है बड़ा मलिन होता, लेकिन गौ माता अपना वात्सल्य प्रेम उड़ेल करके कुछ ही क्षणों में उस बच्चे को बड़ा निर्मल और पवित्र कर देती। यही वात्सल्य प्रेम है। यह प्रेम हर प्राणी के अंतर होना चाहिए। मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वी सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो वृक्षवसन् स्मृतः। भगवान को लगा कि ये सब गड़बड़ हो जाएगा यदि मेरे माता और पिता जान जाएंगे कि हम लोग भगवान हैं। भगवान कहते हैं कि मां जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी माता और पिता की सेवा नहीं करता, वह श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान। मैं इतने वर्षों आपसे दूर रहा, अब तो मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि बालक का यही धर्म है, कर्तव्य है। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। प्रथम पुत्र को धर्मज कहा जाता है। वह पुत्र माता पिता के न रहने पर बहन बेटियों के यहाँ जितने भी अतिथि हैं सबका सम्मान करना प्रथम पुत्र का अधिकार है। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना और श्राद्धादि कर्म करना ये ज्येष्ठ पुत्र का उत्तरदायित्व है। इसे धर्मज पुत्र कहते हैं। द्वितीय पुत्र है कामज है, वो पैदा होता है, उसे कोई लेना देना है, आनंद से अपना कर रहा है, बड़े भाई ने जो आदेश दिया उसका पालन करना उसका मुख्य कर्तव्य। तृतीय पुत्र कामज है, वो आया। तृतीय पुत्र भोगज है, वो आया, आनंद से खाया पिया, सब कुछ आनंद किया, उससे कोई लेना नहीं। और चौथा पुत्र क्षेत्रज कहलाता है, वो आया, क्षेत्र में घूम करके खूब आनंद लिया, उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रथम पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें,
पिता माता के न रहने पर बहन बेटियों का आतिथ्य सत्कार करें, सबका आतिथ्य सत्कार करें। जो पुत्र ऐसा नहीं करता उसे गो हत्या का दोष लगता। दोनों दंपतियों ने भगवान से कहा कि बेटा अब कुछ न कहो तो अच्छा है, इसलिए कि इतने दिनों तक तुम हमसे दूर रहे और आज इतने बड़े होकर के मिले कि बाल लीला को देख न सका, बाल लीलाओं का दर्शन न कर सका, उसकी आनंद की अनुभूति न ले सका। कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ कह न सके। वसुदेव और देवकी शांत हो गए। भगवान ने तुरंत महाराज उग्रसेन को, अपने नाना को मथुरा का नरेश घोषित कर दिया। बड़ा मना किया उग्रसेन ने कि नहीं बेटा, मैं अब राजगद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। मुझे तो जबरदस्ती मेरे नालायक पुत्र ने हटा दिया और बेटा तुम बैठा रहे हो, उचित नहीं, मैं बैठने लायक नहीं। भगवान ने कहा नहीं कि हम लोग सिंहासन पर बैठ नहीं सकते, हम लोगों को ययाति का श्राप है, इसलिए आप इस राज सिंहासन पर बैठ करके इस राज्य का संचालन करो, मैं आपका सचिव बनकर आपके साथ। और जो मथुरावासी कंस के डर से पलायन कर गए थे छोड़ करके, वे सब बूढ़े हो गए थे, जंगल में रहते रहते सब भगवान का दर्शन करके तृप्त हो गए, एकदम नवयुवक हो गए। तो सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा कि कन्हैया आज तेरे दर्शन से हम लोग तृप्त हैं, ऐसा तेरे दर्शन का प्रभाव। नंद बाबा के पास भगवान आते हैं और कहते हैं कि बाबा अब यदि आपका आदेश मिल जाए तो कुछ दिन तक हम मथुरा में रह करके इन मथुरा वासियों की कुछ सेवा कर दे, क्योंकि कंस के मर जाने पर कंस का जो ससुर है जरासंध, वह मथुरा पर आक्रमण करेगा और मथुरावासी पीड़ित होंगे, तो ये दुख की बात है। पूरयन्न सुरभिर्नत्रे सह गोपैर्ब्रजं ययौ